कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया और उसके हस्बैंड का नाम थॉमस होता है। थॉमस इस वक्त सोया हुआ होता है। उसी वक्त थॉमस के कंप्यूटर पर एक मेल आता है। मिया उस मेल को खोल के देखती है। वो मेल एक रूबेन नाम की डॉक्टर का था जिसमें एक इमेज थी। उस इमेज में किसी की बॉडी के ऊपर 14K लिखा हुआ था। उस डॉक्टर ने मिया के हस्बैंड थॉमस को ये मेल इसलिए भेजा था क्योंकि थॉमस उस डॉक्टर के अंदर काम किया करता था। फिर कुछ देर बाद थॉमस सोकर उठता है और डॉक्टर रूबेन को कॉल करता है। वो डॉक्टर रूबेन से एक फैक्ट्री के बारे में पूछता है। डॉक्टर रूबेन उससे कहती है कि तुम उस फैक्ट्री के बारे में कुछ मत बोलो। थॉमस उससे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, हम बैठकर बातें करते हैं। उसी वक्त मिया भी घर पर आ रही होती है जो कि जॉगिंग करने के लिए गई थी। उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि रशियन थी और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। मिया उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रूबेन भी आ जाती है जिसे थॉमस ने बुलाया था। डॉक्टर रूबेन उस रशियन लड़की के बालों की तारीफ करने लगती है और उसके बालों को छूने लगती है। बातों ही बातों में वो डॉक्टर उस रशियन लड़की के सर से एक बाल तोड़कर अपनी जेब में रख लेती है, जो कि बहुत अजीब था। अब इस डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर डॉक्टर रूबेन मिया के घर जाती है और थॉमस से बातें करने लगती है। वो थॉमस से कहती है कि मैंने एक नया इलाज ढूंढ निकाला है, मैं बूढ़े लोगों को फिर से यंग बना सकती हूँ। वो थॉमस को मोबाइल पे फोटोज दिखाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग अपनी एज से थोड़ा यंग दिख रहे हैं। साथ में वो कहती है कि मैं तुम पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। थॉमस उससे कहता है कि जरा देखकर कहीं गड़बड़ न हो जाए। इसके बाद हम उसी रशियन लड़की को देखते हैं जिसे पीछे से कोई हिट करता है और वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने दो आदमी है जिसने उसे किडनैप कर लिया है। ये किडनैपर डॉक्टर रूबेन ने ही भेजे थे ताकि वो इस रशियन लड़की पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन वो लड़की किसी तरह उन किडनैपर को चकमा देकर भाग जाती है। वो भागती हुई मिया के घर तक आ पहुंचती है। वो दरवाजा नॉक करती है। मिया दरवाजा खोलती है और उसकी ये हालत देखकर उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। इस पर थॉमस कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अब मिया को थॉमस पे भरोसा था इसीलिए वो उसे जाने देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हस्बैंड भी उस डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं। फिर थॉमस लड़की को कार में बिठाता है और हॉस्पिटल जाने के बजाय एक फैक्ट्री के पास ले जाता है और लड़की को किडनैपर के हवाले कर देता है। फिर किडनैपर उस रशियन लड़की के हाथ पर बांध कर एक गर्म लोहे से उसकी बॉडी पर एक निशान बना देते हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक था। इसके बाद थॉमस डॉक्टर रूबेन से मिलता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कब तक लड़कियों को ऐसे किडनैप करती रहोगी। डॉक्टर रूबेन उससे कहती है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, ये रशियन लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। इस तरफ मिया थॉमस के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो थॉमस के कंप्यूटर से थॉमस का लोकेशन चेक करने लगती है। मिया ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि जहां उसके हस्बैंड की लोकेशन होती है वहां आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। तभी मिया के मोबाइल पे थॉमस का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ आया हूँ। अब इस बात से मिया को थॉमस पे शक होने लगता है। फिर वो थॉमस का लोकेशन ट्रैक करती है और ट्रैक करते हुए उस फैक्ट्री तक आ पहुंचती है। डॉक्टर रूबेन कैमरा में मिया को गेट के अंदर आता हुआ देख लेती है। वो अपने आदमियों को कहती है कि मिया को कमरे में बंद कर दो। फिर वो मिया के साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं जैसा रशियन लड़की के साथ किया था। वो लोहे को गर्म करके मिया की बॉडी पर भी एक मार्क बना देते हैं। इससे मिया को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इधर थॉमस को भी पता चल जाता है कि मिया उस फैक्ट्री में चली गई है। वो जल्दी से फैक्ट्री में जाकर मिया को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे डॉक्टर रूबेन का एक आदमी दिखता है। थॉमस उससे पूछता है कि मेरी वाइफ मिया कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तब वो आदमी पहले डॉक्टर रूबेन को कॉल करके पूछता है कि थॉमस मिया से मिलना चाहता है, जिस पर डॉक्टर रूबेन कहती है कि ठीक है उसे मिलने दो। फिर थॉमस मिया के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। मिया उससे कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इन सब में शामिल हो। क्या तुम नहीं जानते कि ये सब कितने बुरे काम है? ये सब कुछ जानते हुए भी तुम उस डॉक्टर के लिए काम क्यों कर रहे हो और ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर थॉमस उसे कहता है कि मैं भी ये काम करना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की मिली थी जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी मेरे सामने ही थी। उसके मर्डर का शक मुझ पर ही जाता, लेकिन उस टाइम डॉक्टर रूबेन ने मुझे मर्डर केस से बचा लिया था और तब से वो मुझसे कहती है कि मेरा तुम पर एक एहसान है और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तब से मजबूर होकर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अब ये सब सुनकर मिया रोने लगती है। वो थॉमस से कहती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। जिस पर थॉमस उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, लेकिन तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर थॉमस डॉक्टर रूबेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा। जिस पर रूबेन थॉमस से कहती है कि उसका एक्सपेरिमेंट बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद वो ओल्ड को यंग कर सकेंगे। तभी थॉमस रूबेन से पूछता है कि जब उसने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं और कई लोगों को यंग भी कर लिया है तो फिर वो अपने आप को भी यंग क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि उसकी भी तो एज ज़्यादा हो गई है। अब थॉमस की ये बात रूबेन को अच्छी नहीं लगती। वो थॉमस से कहती है कि वो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट से यंग होना
बनना चाहती है, पर उसके जैसा डीएनए उसे अभी तक नहीं मिला है। साथ में वो कहती है कि जिन जिन लोगों का डीएनए आपस में मिल गया, सिर्फ उन्हें ही ओल्ड से यंग किया जा सका है। और यही वजह थी कि डॉक्टर रूबेन ने उस रशियन लड़की के बाल का सैंपल लिया था, ताकि वो पता लगा सके कि उस लड़की का डीएनए उसके साथ मैच करता है या नहीं। फिर थॉमस डॉक्टर से पूछता है कि अगर उसका डीएनए कभी मैच नहीं किया तो फिर वो क्या करेगी, जिस पर डॉक्टर हंसते हुए कहती है कि तब तक वो अपना एक्सपेरिमेंट करती रहेगी और आगे भी लड़कियों को मारती रहेगी। डॉक्टर की ये बात थॉमस को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि थॉमस मिया को बचाना चाहता था। अब थॉमस डॉक्टर को अपनी बातों में उलझाने लगता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मिया बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझे टॉर्चर करती रहती है। अब मिया हमारे काम के बारे में जान गई है और तुम्हारे अड्डे को भी देख लिया है, तो क्यों ना मिया को रास्ते से साफ कर दिया जाए। अब ये सुनकर डॉक्टर को लगता है कि थॉमस उसके काम पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए वो थॉमस से कहती है कि जाओ तुम मिया को मार दो। फिर थॉमस मिया के पास जाकर उसे फ्री कर देता है, क्योंकि अब थॉमस को भी समझ में आ गया था कि डॉक्टर रूबिन कितना बुरा काम कर रही है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर के आदमी उन्हें देख लेते हैं। मिया किसी तरह बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है, लेकिन थॉमस पकड़ा जाता है। इधर डॉक्टर को एक सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि उसकी डीएनए मिया की डीएनए से बिल्कुल मैच हो रही है। इसीलिए वो अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देती है कि जाओ मिया को ले आओ, लेकिन मिया तो भाग चुकी थी। तब डॉक्टर कहती है कि मुझे किसी भी हालत में मिया चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। फिर सभी लोग मिया को ढूंढने लगते हैं। मिया कार में छिपी थी। तभी वहाँ डॉक्टर के आदमी पहुँच जाते हैं और मिया को पकड़ लेते हैं। फिर वो मिया को अंदर ले जाकर बहुत टॉर्चर करते हैं। उसकी बॉडी के अंदर कुछ इंटर कर देते हैं, जिससे मिया को काफ़ी दर्द होता है। फिर रात में मिया को लगता है कि उसके कमरे के बाहर कोई है। मिया बाहर देखती है तो वही रशियन लड़की दर्द के मारे रो रही थी। वो मिया से हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर के आदमी मिया के सामने ही उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। फिर मिया को बेसमेंट में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर मिया देखती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी मिया की नज़र एक लॉकर पे जाती है जिसका नंबर 14K था। उसमें एक प्रेग्नेंट लड़की होती है। ये वही लड़की होती है जिसको पहले रूबेन ने थॉमस को मिलवाया था, जो थॉमस की अच्छी दोस्त बन गई थी और फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। उस लड़की की मौत के लिए थॉमस को ही गिल्टी पाया गया था, लेकिन डॉक्टर रूबेन ने थॉमस को बचा लिया था, जिसके कारण थॉमस को डॉक्टर रूबेन के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन असल में यहाँ पर वो लड़की जिंदा थी। वो लड़की मिया को बताती है कि उस डॉक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए काफ़ी सारे पैसे दिए थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सब करने के पीछे डॉक्टर रूबेन का क्या पर्पस था। और फिर रूबेन ने उसे भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया। फिर मिया वहीं पर एक और लड़की को देखती है जिसे दांतों में काफ़ी दर्द हो रहा होता है और इस दर्द के कारण वो काफ़ी चिल्ला रही होती है। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर रूबेन का आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बड़ी बेरहमी से उस लड़की का दांत ही निकाल देता है, जिससे वो लड़की और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। फिर वो लड़की चिल्ला ना पाए, इसलिए वो आदमी बड़ी बेरहमी से उस लड़की के लिप्स को स्टेपलर से बंद कर देता है। ये सब देखकर दूसरी लड़की भी चिल्लाने लगती है। फिर रूबेन का आदमी उस लड़की को भी मारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रूबेन आती है और उस लड़की की डिलीवरी करके उसके बेबी को वहाँ से ले जाती है। फिर जब रात में रूबेन का आदमी खाना देने के लिए आता है, तभी मौके का फायदा उठाकर मिया उस आदमी से चाबी छीनकर उसे दूसरी लड़कियों की तरफ फेंक देती है, जिससे सारी लड़कियां अपने लॉकर से बाहर आने लगती है। एक लड़की अपने लॉकर से ही उस आदमी पर चाकू से वार कर देती है। फिर सभी लड़कियां वहां से भागने लगती है। आगे उन्हें एक कंटेनर दिखता है जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। मिया उस कंटेनर को खोल के देखती है तो सभी लड़कियां काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस कंटेनर में काफी सारे बेबीज की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो सभी लड़कियां गुस्सा होकर डॉक्टर रूबेन पर अटैक कर देती है, जिससे डॉक्टर काफी घबरा जाती है। तभी उनमें से कुछ लड़कियां डॉक्टर रूबेन के आदमी को पकड़ लेती है, जो उन्हें टॉर्चर किया करता था। सभी लड़कियां मिलकर उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। फिर सभी लड़कियां डॉक्टर रूबेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। डॉक्टर रूबेन एक चाकू दिखाकर सभी लड़कियों को डराने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो सारी लड़कियां रूबेन से डरने वाली नहीं थी। डॉक्टर रूबेन ने उन लड़कियों की आंखों में अपनी मौत देख ली थी। उससे पहले कि वो सारी लड़कियां बड़ी बेरहमी से उसे मार डाले, डॉक्टर रूबेन खुद वो चाकू अपने सीने में घुसा देती है और इस तरह डॉक्टर रूबेन वहीं पर मारी जाती है। फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है जो मिया, थॉमस और सारी लड़कियों को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मिया अपने हस्बैंड और बेबी के साथ काफ़ी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।